एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। एनडीए की बैठक आज हुई थी और इसमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की गई। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी की सराहना की है और बैठक में पीएम मोदी ने यहां पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाना विपक्ष की भूल थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कांग्रेस का सेल्फ गोल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने कारगर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बहस में संसद के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने धारा 370 का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं करना चाहती थी। तो एक महत्वपूर्ण बयान एनडीए की इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने यहां पर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनको सम्मानित भी इसमें किया गया। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी तमाम पार्टियों के सांसद यहां पर इसमें शामिल हुए और इस पर अपने इस बयान में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करना कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल था। तो महत्वपूर्ण बैठक थी आज ये, जिसमें तमाम मुद्दों की चर्चा की गई। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से उस पर चर्चा इस सत्र में हुई है संसद के, उसका जिक्र पीएम मोदी ने खासतौर पर किया है। कैसे वो एक उपलब्धि की तरह रहा है सरकार की, जिस तरह जवाब पाकिस्तान को दिया गया इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। बहरहाल एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर पीएम मोदी ने यहां पर कहा कि इतनी बड़ी फटकार कोई हो नहीं सकती है जो राहुल गांधी को यहां पर लगी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कड़े सवाल राहुल गांधी से पूछे थे, जिन्होंने बयान दिया था चीन और भारत के बीच तनाव के दौरान। उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस आधार पर यह दावा किया कि यहाँ पर जो जमीन है वो चीन के कब्जे में चली गई है और क्या इसके पुख्ता सबूत आपके पास हैं। तो ये एक मुद्दा था जिस पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एनडीए की इस बैठक में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार जो राहुल गांधी को पड़ी, उस पर उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फटकार कोई हो नहीं सकती है। प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णायक नेतृत्व, भरोसेमंद लोगों का नेतृत्व, इस पर सबको गर्व है। बारंबार हम प्रधानमंत्री जी का इस कार्य के लिए अभिनंदन करते हैं और भारत माता के वीर सपूतों सैनिकों का नमन करते हैं, उनका भी अभिनंदन। सर, आज पीएम ने क्या मैसेज दिया है? आगे नहीं। तो आप देख रहे थे अर्जुन सिंह बीजेपी सांसद हैं जो इस बैठक के बारे में बता रहे थे। तो पीएम मोदी ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उसको एक उपलब्धि की तरह उन्होंने बताया, साथ ही राहुल गांधी पर भी जो चीन को लेकर दिए गए उस बयान पर उनको फटकार सुप्रीम कोर्ट से पड़ी थी, उसका जिक्र करते हुए कहा कि इससे बड़ी फटकार कोई हो नहीं सकती है। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, ऑपरेशन सिंदूर जिस पर विपक्ष को लग रहा था कि सरकार को घेर लेंगे, सरकार एक उपलब्धि की तरह उसको देख रही है और पीएम मोदी ने बढ़ चढ़कर उसका जिक्र करते हुए न सिर्फ विपक्ष बल्कि राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। बताइए क्या कुछ और डिस्कस हुआ इस बैठक में? देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, विपक्ष पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने सांसदों को संबोधित किया और तीन चार महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा कि विपक्ष ने जिस तरह के सवाल उठाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस के दौरान लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, विपक्ष ने अपना सेल्फ गोल कर लिया और जिस प्रमुखता से सरकार और बीजेपी के सांसदों ने मजबूती से जो सफलताएं थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसको लोकसभा राज्यसभा में रखा। उसके बाद अब विपक्ष निश्चित तौर पर सोच रहा होगा कि ये इस पर चर्चा करने की जो उनकी मांग थी वो गलत थी, उन्होंने गलत फैसला किया था। साथ ही धारा 370 का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने और ये कहा है कि 5 अगस्त को धारा 370 खत्म किया गया था और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने संविधान को लागू नहीं किया था और एनडीए की सरकार ने ही धारा 370 को खत्म करके संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर घर तिरंगा अभियान का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 75 साल आज़ादी के मौके पर जिस तरह से अभियान चलाया गया था उसके बहुत अच्छे नतीजे आए थे और इस बार भी प्रमुखता से हर घर तिरंगा अभियान जो है उसको आगे बढ़ाना जरूरी होगा। महत्वपूर्ण यह है कि आज की बैठक में जो एनडीए के घटक दल हैं बीजेपी के, उनके वरिष्ठ प्रतिनिधियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा एनडीए के सांसदों से कि अभी 25 साल पूरे हो रहे हैं एनडीए के गठन के
और एनडीए से जुड़े जो घटक दल हैं उनको एक रणनीति बनानी चाहिए कि एनडीए की जो सफलताएं रही हैं 25 साल की, उसको लेकर कैसे वो प्रमुखता से जनता के पास जाए। तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री का, और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो बचे हुए 9 दिन हैं उसमें अब बीजेपी प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद आगे क्या रणनीति अख्तियार करती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो रणनीति भी यहाँ पर डिस्कस हो गई है कि क्या रणनीति आगे यहाँ पर रहेगी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां एनडीए की जो साथ में हैं। इसके अलावा तिरंगा अभियान की बात हिमांशु आपने की, इस पर भी चर्चा हुई है। 15 अगस्त नजदीक है, कैसे इस बार तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, इस पर क्या डिस्कस हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जिस तरह से एक बड़ा अभियान देश में चलाया गया था, उसी तर्ज पर हर घर तिरंगा अभियान जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने सांसदों को कहा कि उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, इसमें भागीदारी जनता की बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है जैसा आपने भी कहा कि 15 अगस्त करीब है और इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमुखता से इस पर बल भी दिया है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर गुमराह करने की देश को कोशिश कर रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अब फोकस एनडीए के 25 साल पूरे होने पर भी है। उन्होंने अमित शाह की बड़ाई भी की है और ये कहा है कि आडवाणी के बाद ये पहले गृह मंत्री हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है, देखिए, राजनीतिक तौर पर संसद के इस सत्र के दौरान जो पहला संबोधन था बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है वो पार्टी की जो रणनीति है इस सत्र के दौरान उसको निश्चित तौर पर एक दिशा देगा। और 15 अगस्त को लेकर बीजेपी जिस तरह से तैयारी आगे करने वाली है उसका एक संकेत भी आज इस बैठक में मिला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस सब जानकारी के लिए।